घने जंगल के बीच एक बहुत ही विशाल टूटा फूटा खंडहर बना हुआ था। उसी खंडहर के अंदर एक सूखे वृक्ष के नीचे एक साधु आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद एक नकाबपोश व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर खंडहर के बाहर आकर रुका। वो घोड़े से उतरा और खंडहर की ओर देखकर बोला, ओह, इसी के अंदर वो साधु रहता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं साधु से अपनी बात मनवा कर ही रहूंगा। हाँ। इतना कहकर वो नकाबपोश खंडहर के अंदर चला गया। साधु ने अपनी आंखें खोली और नकाबपोश की ओर देखा। फिर से आ गए तुम इस बार। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जो सोच रहे हो वो संभव नहीं है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता और तुम इस बार भी नकाब लगा कर आए हो। तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? मेरा चेहरा देखना तुम्हारे किसी काम का नहीं है साधु महाराज। और रहा सवाल मेरे यहाँ इस बार भी आने का, तो मैं तब तक आता रहूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेते। मैं इस संसार का सबसे धनवान और ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप एक दिव्य और चमत्कारी साधु हैं। आप मेरी इसमें सहायता कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर नकाबपोश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकालकर साधु के सामने फेंक दी। सोने के सिक्के साधु के सामने बिखर गए। सोने के सिक्कों को देखकर साधु की आंखों में चमक आ गई। इतना सारा सोना? बिल्कुल, इतना ढेर सारा सोना केवल और केवल आपके लिए। और अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो मैं आपको रोज इतने ही सोने के सिक्के दूंगा। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में नकाबपोश की ओर देखा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक तालाब है, मगर उस तालाब का पानी कोई नहीं पीता, क्योंकि वो एक रहस्यमयी तालाब है। उस तालाब के किनारे एक विचित्र अंगूठी पड़ी है। अगर तुम उस अंगूठी को प्राप्त कर लो तो तुम इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हो। ये सुनकर नकाबपोश हंसने लगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बात तो सुनो। उस अंगूठी के अंदर एक शक्ति कैद है, लेकिन तुम्हारे जैसा बड़ा मनुष्य अगर उसे स्पर्श करेगा तो श्रापित हो जाएगा। अगर कोई सच्चे मन वाला मनुष्य उस अंगूठी को उठा ले तो उसे कुछ नहीं होगा, और वही सच्चे मन वाला मनुष्य अगर अपनी मर्जी से तुम्हें वो अंगूठी दे दे तब तुम श्रापित नहीं होगे और उस अंगूठी की शक्ति का उपयोग कर सकोगे। अब तुम्हें वो अंगूठी कैसे हासिल करनी है ये तुम जानो। ओम। इतना कहकर साधु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। नकाबपोश खंडहर से बाहर आया और अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की गहराइयों की ओर चला गया। आखिर वो नकाबपोश कौन था और उस अंगूठी का क्या रहस्य था? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। हरियापुर गांव में गौरी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। गौरी अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और जमींदार की हवेली में काम करती थी। एक दिन गौरी जमींदार की हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रही थी कि तभी वहां जमींदार की बेटी पूनम आ गई। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, अब तो सारा दिन खराब जाएगा। कितनी बार कहा है कि मेरे कक्ष की साफ सफाई मत किया कर। ये सुनकर गौरी चौंक गई। मुझे आपके कक्ष की सफाई करने के लिए आपके पिता ने कहा था। ये सुनकर पूनम और क्रोधित हो गई। हाँ, जानती हूँ, तू मेरे पिता की सबसे बड़ी चमची है। न जाने मेरे पिता को तुझमें ऐसा क्या नजर आता है कि वो तेरी बात मानते हैं और सारा दिन तेरे ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। मनहूस कहीं की, दफा हो जा मेरे कमरे से। इतना कहकर पूनम गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई।
गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप पूनम के कमरे से बाहर आ गई। तभी वहाँ जमींदार आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, ओम श्री महाकाल, ओम जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। हैं? क्या हुआ गौरी, क्या बात है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, बस मुझे मेरे माँ और पिता की याद आ गई। जमींदार ने गौरी की ओर ध्यान से देखा। देखो गौरी, मैं तुम्हारे माता पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। तुम्हारी माँ हमारी हवेली में काम करती थी और तुम्हारे पिता मेरे खेत में काम करते थे। उन दोनों की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते देखा है। तुमसे जरूर किसी ने कुछ कहा है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। मुझे अपना पिता ही समझो और बताओ कि किसने क्या कहा, बताओ। ये सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी घटना जमींदार को बता दी। गौरी की बात सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया और सीधे अपनी पत्नी कौशल्या के कक्ष में चला गया, जहाँ उसकी बेटी पूनम बैठी हुई थी। पूनम, ए बेटा पूनम, अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि गौरी से इस तरह की उल्टी सीधी बातें मत किया करो। आखिर तुम्हें गौरी से चिढ़ क्या है? क्यों परेशान करती रहती हो उसे? ये सुनकर पूनम क्रोधित हो गई। आप चिढ़ की बात कर रहे हैं? मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। मैं भी सुंदर हूँ, लेकिन सारे गांव के लोग गौरी की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। पिताजी, आप गौरी को धक्के देकर काम से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। बस बस करो पूनम, इससे आगे एक शब्द मत बोलना। अरे वो बेचारी अनाथ है। अगर वो तुमसे अधिक सुंदर है तो इसमें उसका क्या दोष है? और वो तो तुमसे कुछ नहीं कहती है, हैं? तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? फालतू की बात करती हो। तभी कौशल्या क्रोधित अवस्था में बोली, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि आपकी बेटी पूनम है या वो नौकरानी गौरी। जब भी पूनम गौरी से कुछ कहती है, आप उसका पक्ष लेने तुरंत आ जाते हैं। और वैसे भी मेरी बेटी को अगर गौरी पसंद नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है? अब से गौरी सारी हवेली की सफाई करे, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो मेरी बेटी पूनम के कमरे में नहीं जाएगी। जमींदार ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा। अरे तुम दोनों से तो बात ही करना बेकार है। तर्कों पे तो बात ही नहीं करती हो, कुतर्क करती हो। दिमाग खराब करके रखा है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से बाहर निकल गया। जमींदार गौरी के पास आया। गौरी बेटा, देख बेटा, अब मेरी पत्नी और बेटी की बात का बुरा मत मानो। अब क्या कहूँ, वो दोनों जुबान की बुरी हैं, लेकिन उनका मन ऐसा नहीं है ना? बेटा बेटा थोड़ा समझा करो। कोई बात नहीं। जमींदार ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो बेटा। तुमने कल कहा था ना कि रसोई में अनाज खत्म हो गया है। घर जाकर अपने लिए बढ़िया से अनाज खरीद लेना, है ना? रखो रखो रखो। ये सुनकर गौरी खुश हो गई और काम खत्म करके हवेली से बाहर आ गई। गौरी दुकान से अनाज खरीदकर अपने घर आ गई और खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद गौरी के पड़ोस में रहने वाली अर्चना मौसी वहाँ आ गईं। क्या हुआ गौरी, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, सब जानती हूँ। जमींदार की बेटी पूनम तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जरूर उसने तुझे कुछ कहा होगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो हमेशा उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन पता नहीं उसे मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। लेकिन पता नहीं उसे मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। अरे इसलिए कि तू उससे ज्यादा सुंदर है। उसे सिर्फ तुझसे ही नहीं, बल्कि गांव की हर उस लड़की से चिढ़ है जो उससे ज्यादा सुंदर है। घमंडी कहेगी, तो उसकी वजह से अपना मन मत खराब किया कर। जमींदार अच्छा इंसान है, वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा देता है। ये सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। हाँ, केवल उन्हीं की वजह से ही मैं उनकी हवेली में काम करती हूँ, वरना मैं तो उनकी हवेली के पास भटकना भी पसंद नहीं करती। अर्चना मौसी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई।
कुछ देर बाद गौरी खाना खाकर अपने खुले आंगन में लेट गई और आकाश की ओर देखने लगी। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप जीवित होते तो मुझे पूनम की इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। अनाथ होने की वजह से जिसके मन में जो आता है वो मुझे कह देता है। लेकिन माँ, पिताजी, जमींदार बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दोनों के जाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी के बराबर ही समझा। ऐसे ही अपने माँ पिता से बातें करते करते गौरी सो गई। रात के समय आंगन में चारपाई पर लेटना और अपने माँ पिता से बातें करना गौरी की आदत बन चुकी थी। बात करते करते ही वो गहरी नींद में चली जाती थी। अगले दिन गौरी फिर से हवेली में काम करने चली गई। समय इसी तरह बीतने लगा और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब गौरी हवेली में काम कर रही थी, तभी जमींदार वहाँ आया। गौरी बेटा, बेटा, आज बड़ा खास दिन है। आज मेरी बेटी पूनम को देखने के लिए पड़ोस के गांव के ठाकुर वीरन सिंह आ रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छे से पकवान बनाने हैं, ठीक है बेटा? इस गांव में तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। ऐसे स्वादिष्ट खाना भोजन बनाओ बढ़िया, एकदम मजा आ जाए कि इस रिश्ते के लिए एक मिठाई खाएं तुम्हारा और बोले बस रिश्ते की हाँ। है ना बेटा? मैं बहुत अच्छा भोजन बनाने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर गौरी रसोई घर में चली गई और स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। कुछ देर बाद ठाकुर वीरन हवेली में आए और जमींदार उन्हें कमरे में लेकर गया। कुछ देर बाद गौरी जमींदार और ठाकुर वीरन के लिए भोजन लेकर आई। वहाँ कौशल्या भी बैठी हुई थी। ठाकुर वीरन ने जैसे ही भोजन का एक कौर मुंह में रखा, वो प्रसन्न हो उठा। क्या बात है, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। ये बताओ मित्र की क्या ये तुम्हारी बेटी ने बनाया है? नहीं नहीं नहीं, ये पूनम ने नहीं बनाया है, लेकिन हाँ मेरी दूसरी बेटी ने बनाया है। वो भी बेटी जैसी है। ये सुनकर ठाकुर वीरन चौंक गया। ओ, दूसरी बेटी? लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारी एक ही बेटी है। ये देखो, ये जो सामने खड़ी है ना गौरी, ये भी एक तरह से मेरी दूसरी बेटी है। ये सुनकर ठाकुर वीरन मुस्कुराया और उठकर गौरी के सिर पर हाथ रखा। ओ, सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। मुझे विश्वास है कि तुम जिससे भी विवाह करोगे उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि प्रेम का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और तुम्हारा पेट वाला खाना बड़ा स्वादिष्ट है। गौरी शर्माकर वहां से चली गई, जबकि कौशल्या गुस्से से पैर पटकती रह गई। कुछ देर बाद ठाकुर वीरन वहां से चले गए और जमींदार अपने कक्ष में चला गया। जमींदार जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा, कौशल्या क्रोधित अवस्था में उसके पास आ गई। आखिर तुम्हें ठाकुर वीरन के सामने इतनी नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि गौरी इस हवेली की नौकरानी है, तुम्हारी बेटी नहीं? अरे कौशल्या, जब मैंने गौरी को अपनी दूसरी बेटी बताया तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो अनाथ है तो उसका मन रखने के लिए अगर मैंने ऐसा कह दिया तो कौन सा बुरा काम कर दिया है? तभी वहाँ पूनम आ गई। पिताजी, आप उनके सामने ये भी कह सकते थे कि वो खाना मैंने बनाया है। अगर आप ऐसा बोल देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? जमींदार ने पूनम की ओर देखा। अरे बेटा, एक बात बताओ, और फिर शादी के बाद तुम ससुराल जब जाती और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे हाथ का खाना चखते और पूछते कि तुम्हारे खाने में वो स्वाद क्यों नहीं आया, तो उन्होंने जो स्वाद यहाँ खाया था वो वहां क्यों नहीं आया, तब तुम क्या जवाब देती? बेटा, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं होते हैं पूनम, समझा करो।
पूनम क्रोधित अवस्था में वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद जमींदार ने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये लो, ठाकुर वीरन हमारी पुत्री पूनम को पसंद कर गए हैं और उन्होंने ये सोने की अंगूठी भेंट की है। उन्होंने कहा है कि शादी वाले दिन पूनम यही अंगूठी पहनेगी। ये सुनकर पूनम और कौशल्या के चेहरे से क्रोध गायब हो गया और दोनों खुश हो गईं। बहुत ही सुंदर अंगूठी है, मैं शादी तक इसे बहुत ही हिफाजत से रखूंगी। जमींदार मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन जब गौरी काम पर आई तो जमींदार अपनी पत्नी कौशल्या और बेटी पूनम के साथ उसके पास आया। आओ गौरी, आओ। असल में हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरअसल मैं शंकरपुर गांव के मुखिया की बेटी की आज शादी है तो वहीं जा रहा हूँ। उसने हमारे पूरे परिवार को आमंत्रित किया है। मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी वहीं जा रहे हैं। अब बेटा, हम शाम तक लौट आएंगे। तब तक तुम हवेली की साफ सफाई ठीक से कर देना और हवेली का खास ध्यान रखना, ठीक है? कौशल्या ने गौरी की ओर देखा। मेरे कमरे में एक सोने की अंगूठी रखी है, उसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। वो अंगूठी पूनम के होने वाले ससुर ने भेंट की है। इतना कहकर कौशल्या जमींदार और पूनम को अपने कमरे में ले गई। कौशल्या ने अलमारी की ओर इशारा किया। वो सामने अंगूठी रखी है, ध्यान रखना, इसकी सुरक्षा तुम्हें करनी है। चिंता मत कीजिए, ये अंगूठी जहां पर है आपको वहीं मिलेगी। जमींदार पूनम और कौशल्या वहां से चले गए और गौरी हवेली की साफ सफाई में लग गई। सुबह से शाम हो गई। अचानक गौरी को अंगूठी का ध्यान आया। अंगूठी को एक बार और देख लेती हूँ। इतना कहकर गौरी कौशल्या के कक्ष में गई, लेकिन वहां अंगूठी मौजूद नहीं थी। ये देखकर गौरी चौंक गई। हे भगवान, ये सोने की अंगूठी तो यहीं रखी थी, आखिर अंगूठी कहाँ गई? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गौरी दौड़कर हवेली का दरवाजा खोलने गई। बाहर जमींदार, पूनम और कौशल्या खड़े थे। क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी अंगूठी को देखने गई थी, लेकिन अभी देखा तो अंगूठी गायब थी। ये सुनकर सभी चौंक गए। अरे 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 अरे, घबराओ मत, घबराओ मत। हो सकता है कि अंगूठी वहीं रखी हो और तुम्हारा ध्यान ना गया हो। चलो चलकर देख लेते हैं। जमींदार, कौशल्या और पूनम कमरे में गए। वहां अंगूठी मौजूद नहीं थी। कौशल्या ने पूरे कमरे में अंगूठी ढूंढी, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कौशल्या क्रोधित हो गई। आखिर मिल गया ना सुकून। वो अंगूठी कहाँ है? चोरी तूने ही की है, क्योंकि हवेली में तेरे अलावा और कोई नहीं था। ये सुनकर गौरी रोने लगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए। पूनम ने अपने पिता से कहा। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि ये चोर है, इसलिए कहती थी कि इसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दीजिए। गौरी जमींदार के सामने रोने लगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, सुबह मैंने अंगूठी को यहीं रखा देखा था। शाम को जब देखने आई तो वो मुझे नहीं मिली। मुझे नहीं पता अंगूठी कहाँ है। देखो गौरी, आज तक हमने तुम्हारी हर बात पर विश्वास किया। जब हमारी पत्नी और बेटी ने तुम्हें अपमानित किया, हमने तुम्हारा पक्ष लिया। लेकिन देखो भाई, आज हालात अलग हैं। क्योंकि हवेली में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, तो यहाँ बात साफ है। सीधी तरह से बता दो कि वो अंगूठी कहाँ है। ये सुनकर गौरी चौंक गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं गौरी, और मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने वो अंगूठी नहीं लौटाई तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा और वो तुम्हें दंड देंगे। अगर कोई दूसरी अंगूठी होती तो मैं तो इतनी कोई बात ही नहीं बढ़ाता, लेकिन वो अंगूठी मेरी बेटी के होने वाले ससुर ने भेंट की है। उन्होंने कहा था कि शादी वाले दिन पूनम बिटिया यही अंगूठी पहनेगी। अब ये बताओ, शादी वाले दिन मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी इज्जत क्या रह जाएगी?
फालतू की बात करती हो। अरे चलो जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ गौरी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे एक क्षण की भी मोहलत नहीं देता। जाओ, ध्यान रखना, 3 दिन मतलब 3 दिन। ये सुनकर गौरी रोती हुई वहां से चली गई और अपने घर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद गौरी अर्चना मौसी के घर पहुंच गई और उसने सारी घटना उन्हें बता दी। मौसी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अर्चना मौसी गहरी सोच में डूब गईं। जमींदार तुम्हारा इतना ख्याल करता है, उसने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर कोई और वस्तु होती तो गांव वाले तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन सोने की अंगूठी खरीदने की हैसियत गांव में किसी की नहीं है। ये सुनकर गौरी निराश हो गई और वहां से निकलकर जंगल की ओर चली गई। गौरी जंगल में जाकर रोने लगी और आकाश की ओर देखकर बोली, माँ, माँ और पिताजी, आप कहाँ चले गए? अब मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं चोर नहीं हूँ? इतना कहकर गौरी रोने लगी। उसी समय एक वृक्ष पर बैठा हुआ एक कबूतर काफी देर से गौरी को देख रहा था। कुछ देर बाद वो उड़कर गौरी के पास आकर बैठ गया। क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? कबूतर के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर गौरी चौंक गई। हे भगवान, कबूतर इंसान की भाषा में बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई राक्षस होगा। नहीं 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 नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। समझ लो कि मैं एक श्रापित कबूतर हूँ। मैं भी पहले इंसान था, लेकिन मैं कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता। अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लग रहा। अपना दुख बताओ, क्या बात है? गौरी का डर कुछ कम हुआ और उसने अपना सारा दुख कबूतर को बता दिया। ये सुनकर कबूतर गंभीर सोच में डूब गया। ओ, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी सच है कि वो अंगूठी अचानक से गायब नहीं हो सकती ना। यही सोचकर तो मैं पागल हुई जा रही हूँ। हवेली में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था और मैंने अंगूठी चुराई नहीं। फिर अंगूठी कहाँ गई? कबूतर ने गौरी की ओर देखा। एक उपाय है। तुम्हें पता लग सकता है कि वो अंगूठी किसने चुराई है और कहाँ है। लेकिन वो कैसे? देखो, यहाँ पास में ना एक तालाब है जो बहुत ही रहस्यमयी है। वहाँ आसपास कोई नहीं जाता। तालाब के किनारे एक अंगूठी पड़ी हुई है। वो कोई साधारण अंगूठी नहीं, बल्कि एक जादुई अंगूठी है। अगर कोई बड़ा मनुष्य उसे उठाएगा तो वो श्रापित हो जाएगा। लेकिन तुम सच्चे मन की लग रही हो। मुझे विश्वास है, अगर तुम उसे उठाओगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। आखिर उस अंगूठी का रहस्य क्या है? उससे कैसे पता लग सकता है कि हवेली की अंगूठी कहाँ गई? देखो, उस अंगूठी में किसी शक्ति का वास है। जो भी उसे प्राप्त करेगा वो शक्ति उसके सामने आ जाएगी। गौरी कुछ देर गहरी सोच में डूबी रही। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो चलो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। कबूतर आगे की दिशा में उड़ने लगा और गौरी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद कबूतर एक तालाब के किनारे जाकर रुक गया। यहीं पर है वो अंगूठी, उसे ढूंढो। गौरी तालाब के किनारे झाड़ियों में अंगूठी तलाशने लगी। कुछ देर बाद उसे रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक अंगूठी दिखाई दी। गौरी ने जैसे ही उस अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में पहना, तभी कबूतर बोला, अरे वाह, तुम्हारा मन तो वाकई शुद्ध सोने की तरह साफ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ। अगले ही पल उस अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और वो एक सुंदर परी में परिवर्तित हो गई। बोल लड़की, तुझे क्या चाहिए? अगर तुझे ढेर सारा धन चाहिए तो मैं तुझे सोने के सिक्के, हीरे मोती और जवाहरात दे सकती हूँ। अगर तुझे राजपाट चाहिए तो मैं तुझे राजकुमारी बना सकती हूँ।
ये सुनकर गौरी चौंक गई। नहीं, मुझे ना धन चाहिए और ना ही राजपाट चाहिए, मुझे केवल एक सोने की अंगूठी चाहिए। ये सुनकर परी चौंक गई। बस एक साधारण सोने की अंगूठी? हाँ, लेकिन वो साधारण नहीं है। इतना कहकर गौरी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना परी को बता दी। ये सुनकर परी मुस्कुराई। वो अंगूठी हवेली में ही पूनम के कक्ष में एक चांदी के कलश के अंदर छिपी हुई है। वो अंगूठी पूनम ने ही चुराई है। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। तुम्हें तुरंत जाकर ये बात जमींदार को बता देनी चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, चलो। ठीक है, लेकिन तुम सबके सामने मनुष्य की आवाज में बात मत करना, लोग डर जाएंगे। ठीक है। कुछ देर बाद गौरी हवेली पहुंच गई। वहां जमींदार, कौशल्या और पूनम बैठे हुए थे। लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बताओ, तुमने वो अंगूठी क्यों चुराई थी और वो अंगूठी कहाँ है? बताओ। वो अंगूठी मैंने नहीं, बल्कि आपकी बेटी पूनम ने चुराई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ, अंगूठी कहाँ है? फालतू की बातें ना करो। अंगूठी पूनम के कक्ष में एक चांदी के कलश के अंदर रखी हुई है। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अगर ऐसा है तो मैं अभी पूनम के कमरे की तलाशी लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जमींदार, कौशल्या और पूनम कमरे में पहुंचे। गौरी भी उनके पीछे पीछे आ गई। गौरी ने तुरंत चांदी के कलश में हाथ डाला और अंगूठी निकालकर जमींदार को दे दी। ये देखकर जमींदार चौंक गया। है? ये तो सचमुच यहीं पर अंगूठी है। जमींदार ने पूनम की ओर देखा। ए, पूनम, तुमने ये अंगूठी क्यों चुराई? पूनम चुप रही और नजरें झुका लीं। जमींदार ने फिर गौरी की ओर देखा। मुझे क्षमा करना गौरी बेटा, आज मुझे पहली बार अपने किए हुए पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसे अच्छी लड़की पर शक किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी पूनम के कक्ष में है? गौरी ने अपनी उंगली की अंगूठी दिखाते हुए कहा, मुझे जंगल में ये अंगूठी मिली थी। इसमें एक परी कैद है। उसी परी ने मुझे बताया। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या कह रही हो? अगर तुम्हारी बात सच है तो जरा ये अंगूठी दिखाओ। गौरी ने तुरंत अंगूठी जमींदार को दे दी। अंगूठी हाथ में लेते ही जमींदार हंसने लगा। पूनम और कौशल्या भी हंसने लगी। अरे मूर्ख लड़की, आखिरकार तू हमारे साझे में आ ही गई। ये सुनकर गौरी चौंक गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अंगूठी को तो मैं शुरू से चाहता था। मुझे इस अंगूठी के बारे में एक साधु ने बताया था, लेकिन वो साधु नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं उससे नकाब पहनकर मिला था। उसने बताया था कि इस अंगूठी को केवल सच्चे मन वाला मनुष्य ही उठा सकता है। इसीलिए मेरी नजर तुम पे गई। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे कहने पर ही तुझे तंग करती थी और जानबूझकर मैं अच्छाई का दिखावा करता था। और हवेली की अंगूठी भी मैंने अपनी बेटी से छुपवाई थी। ये सारा का सारा षड्यंत्र हमारा है। गौरी आश्चर्य से जमींदार की ओर देखने लगी। हम जानते थे कि गांव में कोई भी सोने की अंगूठी खरीद नहीं सकता। दुखी होकर जंगल जरूर जाएगी और वहां किसी साधु से मिलेगी और वही साधु तुझे इस अंगूठी तक पहुंचाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। तुम इतने गंदे निकलोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे इस अंगूठी के बारे में किसी साधु ने नहीं बल्कि एक कबूतर ने बताया था। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। अब कबूतर?
क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वहाँ कबूतर उड़ता हुआ आ गया। अब तुम बोल सकते हो। हाँ, मैंने ही उस अंगूठी के बारे में बताया था। जमींदार क्रोधित हो गया। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अंगूठी तो मेरे पास है। अब मैं इस अंगूठी की सहायता से संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान मनुष्य बन जाऊंगा। और हाँ गौरी, एक बात तुझे और बता दूं कि ठाकुर वीरन रिश्ता पक्का करने के लिए नहीं आया था। अंगूठी मेरी थी, मैंने उससे झूठ बोला था कि हवेली की अंगूठी ठाकुर वीरन ने मुझे भेंट की है। अचानक अंगूठी रंग बिरंगी किरणों के साथ जमींदार के हाथों से गायब हो गई और वापस गौरी की उंगली में प्रकट हो गई। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर परी प्रकट हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अंगूठी को हाथ लगाने की? ये अंगूठी उसी के पास रहती है जिसने इसे पहली बार पहना है। अगर तू सीधे इसे उठाता तो श्रापित हो जाता, लेकिन गौरी ने अपनी मर्जी से दी थी, इसलिए तू बच गया। लेकिन अब मैं तुझे और तेरे परिवार को श्रापित करूंगी। अचानक वही साधु प्रकट हो गया जो खंडहर में बैठा था। क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों गए? तुझे क्या लगा था कि तू मुझे सोने का लालच देगा और मैं लालची बन जाऊंगा? मैंने जानबूझकर तुम्हें इस अंगूठी के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि परी हमेशा उसी के वश में रहती है जिसने पहली बार इस अंगूठी को पहना हो, और वो गौरी है। जो भी इस अंगूठी को छल से प्राप्त करेगा, परी उसे श्रापित कर देगी। परी क्रोधित हो गई। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और जमींदार, कौशल्या और पूनम पत्थर के बन गए। गौरी ने परी की ओर देखा। इस कबूतर ने मेरी सहायता की है, इसे श्राप से मुक्त कर दीजिए। क्यों नहीं? परी की आंखों से किरणें निकलीं और कबूतर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। परी वापस अंगूठी में समा गई और साधु वहां से गायब हो गया। अब मुझे इस अंगूठी के बारे में पता चल गया तो मैं लालच में इसे लेने आया था। इसे छूते ही मैं कबूतर बन गया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गया कि तुम सच्चे मन के ही हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गौरी मुस्कुराने लगी। राजकुमार गौरी को अपने महल ले गया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सच्चे मन और सच्चे कर्म का फल हमेशा शुभ होता है। गौरी की सच्चाई और पवित्रता ने उसे सम्मान, प्रेम और राजसी जीवन दिलाया। यही था उस जादुई अंगूठी का रहस्य। गौरी और राजकुमार के विवाह को कुछ ही दिन बीते थे। गौरी अपने नए जीवन में बहुत प्रसन्न थी। दुख के दिन अब खत्म हो चुके थे और महल में चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। रात के समय गौरी अपने कक्ष में अकेली खड़ी होकर खिड़की से चांद को देख रही थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं और राजकुमार कितने खुश हैं। ये सब किसी सुंदर सपने जैसा लगता है। तभी अचानक गौरी की उंगली में पहनी हुई जादुई अंगूठी का रंग बदलने लगा। जो अंगूठी हमेशा रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती थी, आज उसमें से खतरे के निशान जैसी लाल किरणें निकलने लगीं। अंगूठी इतनी गर्म हो गई कि गौरी के हाथ कांपने लगे। अरे ये क्या? मेरी अंगूठी से ये लाल रंग की किरणें क्यों निकल रही हैं? ये तो अचानक बहुत गर्म भी हो गई है। अंगूठी से एक तेज लाल रोशनी निकली और परी प्रकट हुई। परी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। गौरी, जल्दी करो, तुम्हें और राजकुमार को तुरंत यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारी ओर बढ़ रही है। परी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक हो गया था। जमींदार और उसका परिवार तो पत्थर के बन चुके हैं, फिर अब कैसा खतरा? तभी महल के बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं भयंकर तूफान में बदल गईं
और आसमान में डरावनी बिजलियां कड़कने लगीं। राजकुमार दौड़ते हुए कक्ष के अंदर आया। गौरी! गौरी! गौरी, महल के बाहर मौसम अचानक से बहुत भयानक हो गया। हवाओं में से किसी के डरावने अट्टहास की आवाजें गूंज रही हैं। वो पत्थर का श्राप टूट रहा है। उस दिन जमींदार का लालच, ईर्ष्या और क्रोध इतना भयानक था कि मेरा जादू उसे हमेशा के लिए रोक नहीं पाया। उसकी गहरी नफरत ने एक काली जादुई शक्ति को जन्म दे दिया है। वो अब केवल एक इंसान नहीं रहा, वो जाग रहा है। इतना कहकर परी की चमक अचानक फीकी पड़ गई। एक अदृश्य काली शक्ति ने परी को वापस अंगूठी के अंदर खींच लिया और वो जादुई अंगूठी बिल्कुल कोयले जैसी काली पड़ गई। उधर हरियापुर गांव में जमींदार की सुनसान हवेली के ऊपर काले और डरावने बादल मंडरा रहे थे। हवेली के आंगन में जमींदार, कौशल्या और पूनम की पत्थर की मूर्तियां वैसे ही खड़ी थीं। अचानक आसमान से एक भयंकर और विशाल बिजली सीधे जमींदार की पत्थर की मूर्ति पर आ गिरी। ये कैसी भयानक ऊर्जा है जो मेरे अंदर दौड़ रही है। एक जोरदार और भयानक धमाके के साथ जमींदार की पत्थर की मूर्ति टूटकर बिखर गई। उस धुएं और मलबे के बीच से कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऊंचा, खूंखार और भयानक दानव बाहर निकला और उसका शरीर काले जादुई धुएं से उबल रहा था। आजाद! आखिरकार मैं आजाद हो गया। मूर्ख परी, तूने सोचा था कि मुझे पत्थर का बनाकर तू हमेशा के लिए जीत जाएगी। मेरी नफरत और मेरे क्रोध ने मुझे खत्म नहीं किया, बल्कि मुझे एक अजेय दानव बना दिया। दानव रूपी जमींदार ने अपना विशाल पैर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पूरी हवेली की धरती कांप उठी। उसकी लाल दहकती आंखों में केवल प्रतिशोध की आग जल रही थी। गौरी, तू एक मामूली नौकरानी होकर मुझसे मेरा राजपाट छीना। अब ये दानव इस पूरे राज्य को राख कर देगा। मैं आ रहा हूँ। तेरी वो जादुई अंगूठी अब मेरी दानवी शक्तियों का निवाला बनेगी। मेरे इस नए दानव रूप से तुझे वो परी भी नहीं बचा पाएगी। दानव के बगल में खड़ी पूनम और कौशल्या की मूर्तियों में भी धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो गईं। आखिर जमींदार का ये नया शैतानी रूप कितना विनाशकारी होगा। क्या गौरी और राजकुमार इस विशाल दानव के कहर से अपने राज्य को बचा पाएंगे? क्या परी की जादुई शक्ति इस बार वापस लौट पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।